सनातन धर्म, जो अक्सर हिंदुइज्म के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने और कंटिन्यूअस रिलीजन्स में से एक है। ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है, जो हमेशा स्पिरिचुअलिटी और नेचुरल वर्ल्ड के बीच हार्मनी को हाईलाइट करता है। एक इंटरेस्टिंग बात ये से एंशिएंट हिंदू विजडम के कई एस्पेक्ट्स मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज से रेजोनेट करते हैं, जो इन दोनों रियल्म्स के फैसिनेटिंग इंटरसेक्शन को रिवील करते हैं। इस आर्टिकल में हम उन की एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे जहां सनातन धर्म और कंटेम्पोररी साइंस कन्वर्ज होते हैं और दोनों के प्रोफाउंड इंसाइट्स को समझते हैं। कॉस्मोलॉजी, जो यूनिवर्स के ओरिजिन, एवोल्यूशन और अल्टीमेट फेट का स्टडी है, हमेशा से इंसानों के लिए एक फैसिनेटिंग टॉपिक रहा है। ऐसे निकला है। एंशिएंट हिंदू विजडम और मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज दोनों ही कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। रिमार्केबली, हिंदू कॉस्मोलॉजी के कई कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज के साथ रेजोनेट करते हैं। हानचाइरिन, जो ये दिखाता है कि हिंदू सजेस्ट को मॉडर्न साइंस के शुरू होने से पहले ही यूनिवर्स की वर्किंग्स का प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग था। ऋग्वेदा, जो दुनिया के सबसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में से एक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्मोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये यूनिवर्स के क्रिएशन, एग्जिस्टेंस और डिसोल्यूशन को साइकिल्स के फॉर्म में डिस्क्राइब करता है, जो एक सोफिस्टिकेटेड कॉस्मिक डायनामिक्स का समझ दिखाता है। ऋग्वेदा का ये हिम यूनिवर्स के ओरिजिन्स को कॉन्टेम्पलेट करता है और कहता है कि क्रिएशन एक प्राइमोर्डियल और अनडिफरेंशिएटेड स्टेट से इमर्ज हुई थी। ये आइडिया मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी के सिंगुलैरिटी कॉन्सेप्ट से काफ़ी मिलता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी टाइम को एक साइक्लिकल प्रोसेस के रूप में डिपिक्ट करता है, जो वास्ट पीरियड्स को युगास के नाम से जानता है। ये साइकिल्स क्रिएशन, सृष्टि, प्रेजर्वेशन, स्थिति और डिस्ट्रक्शन, प्रलय को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन दिस कैकेंटी, जो एक इटर्नल कॉस्मिक रीबर्थ के प्रोसेस को इम्प्लाई करता है। ब्रह्मंडा या कॉस्मिक एग का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स के ओरिजिन को एक गोल्डन एग से डिस्क्राइब करता है, जो केओस से ऑर्डर की इमर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये मॉडर्न कॉस्मिक इन्फ्लेशन के नोशंस के पैरेलल है। पुराणस और इतिहासास जैसे टेक्स्ट्स, एजी महाभारता और रामायणा, माउंट मेरू को यूनिवर्स का सेंट्रल एक्सिस बताते हैं। ये एक्सिस के रेल्म्स लोकस से घिरा हुआ है, जो एग्जिस्टेंस के इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाता है। पुराणस एक कल्पा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो ब्रह्मा के एक कॉस्मिक डे को रिप्रेजेंट करता है और लगभग 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है। ये टाइम फ्रेम मॉडर्न जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल टाइम फ्रेम्स के साथ अलाइन करता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक एक्सट्रीमली हॉट और डेंस स्टेट से शुरू हुआ था। बिग बैंग के समय यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी के रूप में एग्जिस्ट करता था, जो रैपिडली एक्सपैंड हुआ एक प्रोसेस में जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। हस एनसिन, ये हिंदू कॉस्मोलॉजी के प्राइमोर्डियल और अनडिफरेंशिएटेड स्टेट के डिस्क्रिप्शन के सिमिलर है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का डिस्कवरी बिग बैंग का प्रूफ प्रोवाइड करता है। ये एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन हुई रेजिडुअल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बराबर है। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के कुछ थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स एक साइक्लिक मॉडल फॉलो करता है, जिसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के एंडलेस साइकिल्स होते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी के युगस और प्रलय का आइडिया इस साइक्लिक रीबर्थ से रेजोनेट करता है। मल्टीवर्स थ्योरी कहता है कि हमारा यूनिवर्स का पोटेंशियली इन्फिनिट यूनिवर्सेस में से एक है, जिसमें हर एक का अपना यूनिक फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स होता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के मल्टीपल रेल्म्स लोकस का डिस्क्रिप्शन मल्टीवर्स के इस कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स कॉस्मिक स्ट्रक्चर से मैच करता है। क्रिएशन मिथ्स और साइंटिफिक थ्योरीज, प्राइमोर्डियल स्टेट। नासदिया सुक्ता और बिग बैंग थ्योरी दोनों ही यूनिवर्स के इमर्जेंस को एक प्राइमोर्डियल और अनडिफरेंशिएटेड स्टेट से डिस्क्राइब करते हैं। एक सिंगुलैरिटी या कॉस्मिक एग से क्रिएशन का कॉन्सेप्ट एक डीप अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है।
साइक्लिक टाइम हिंदू कॉस्मोलॉजी के साइक्लिक नेचर के साथ क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल्स मॉडर्न साइंटिफिक मॉडल्स जैसे बिग बाउंस से पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जो एक इटर्नल सीक्वेंस ऑफ कॉस्मिक रीबर्थ्स को प्रपोज करता है। लाइक टाइम एंड स्केल, कॉस्मिक टाइम स्केल्स। हिंदू कॉस्मोलॉजी का कल्पा जो बिलियंस ऑफ ईयर्स का होता है, मॉडर्न जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल्स के साथ क्लोजली अलाइन करता है। ये यूनिवर्स के बस टेम्परल डायमेंशंस का एक एडवांस्ड ग्रास्प दिखाता है। इटर्नल यूनिवर्स हिंदू टेक्स्ट्स और कुछ साइंटिफिक थ्योरीज एक इटर्नल यूनिवर्स प्रपोज करते हैं जो या तो एंडलेस साइकिल्स के थ्रू एग्जिस्ट करता है या एक मल्टीवर्स के फॉर्म में, जो लीनियर टाइम के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। मेटाफिजिकल और फिजिकल रेल्म्स, मल्टीपल रेल्म्स। हिंदू कॉस्मोलॉजी का मल्टीपल रेल्म्स लोकास का मॉडल मल्टीवर्स थ्योरी के मेनी यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट से पैरेलल है, जिसमें हर एक रेल्म के डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज हैं। ये एग्जिस्टेंस की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को दिखाता है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हिंदू कॉस्मोलॉजी का इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल रेल्म्स और बीइंग्स पर एम्फसिस मॉडर्न साइंस के यूनिफाइड बट डाइवर्स कॉस्मोस के कॉन्सेप्ट के साथ रेजोनेट करता है, जो फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। हिंदू कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न साइंस के इंटरसेक्शंस एंशिएंट हिंदू कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज के बीच पैरेलल्स एक रिमार्केबल कन्वर्जेंस ऑफ थॉट को दिखाते हैं। हिंदू सेजेस ने अपनी स्पिरिचुअल इंसाइट और कॉन्टेम्पलेशन के माध्यम से सोफिस्टिकेटेड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स डेवलप किए जो आज के साइंटिफिक थ्योरीज के साथ रेजोनेट करते हैं। इस सिनर्जी का मतलब है कि हिंदू विजडम टाइमलेस है और साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक हार्मोनियस डायलॉग को प्रमोट कर सकता है। इन इंटरसेक्शंस को एक्सप्लोर करके हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज और इस वास्ट एक्सपेंस में अपनी जगह को बेटर समझ सकते हैं। एंशिएंट हिंदू एटॉमिक थ्योरी, वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी। वैशेषिका स्कूल जो महर्षि कनाडा ने 6th सेंचुरी BCE के आसपास एस्टैब्लिश किया था, सबसे पहले नोन सिस्टम्स में से एक है जो एक एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करता है। ये स्कूल न्याया स्कूल के साथ फिजिकल वर्ल्ड के नेचर को समझने के लिए एक डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है। अणु, एटम और परमाणु, सुबएटॉमिक पार्टिकल। वैशेषिका फिलॉसफी के अनुसार हर मैटर इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से बना होता है, जिसे अणु कहते हैं। ये अणु और भी स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं, जो मॉडर्न सबएटॉमिक पार्टिकल्स के कॉन्सेप्ट से सिमिलर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अणु को इटर्नल, इम्परसेप्टिबल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर बनाने के लिए कंबाइन करने की कैपेबिलिटी वाला डिस्क्राइब किया गया है। ये मॉडर्न एटम्स के बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल्स बनाने की एबिलिटी के कॉन्सेप्ट के पैरेलल है। टाइप्स ऑफ अणु महर्षि कनाडा ने क्लासिकल एलिमेंट्स जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, आकाशा के साथ लिंक्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अणु आइडेंटिफाई किए, जिनके डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होते हैं जो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। न्याया स्कूल ऑफ फिलॉसफी। न्याया स्कूल जो गौतमा ने इस्टेब्लिश किया था, वैशेषिका स्कूल को रियलिटी के नेचर के इंक्वायरी में कॉम्प्लीमेंट करता है। ये एटॉमिक थ्योरी को सपोर्ट करता है और एटम्स के इंटरैक्शंस को समझने के लॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है। परसेप्शन और इन्फेरेंस न्याया फिलॉसफी कहती है कि एटम्स का नॉलेज परसेप्शन, प्रत्यक्षा और इन्फेरेंस, अनुमाना दोनों के थ्रू गेन किया जा सकता है। ये ड्यूअल अप्रोच साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के साथ अलाइन करता है। मॉडर्न साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के सेंचुरीज के दौरान कई साइंटिस्ट्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू इवॉल्व हुई है। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं जॉन डाल्टन 1803। डाल्टन ने प्रपोज किया कि सारा मैटर टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसे एटम्स कहते हैं, से बना है, जिसमें हर एक का अपना स्पेसिफिक मास और प्रॉपर्टीज होती हैं। जे थॉमसन 1897। थॉमसन के डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ने दिखाया कि एटम्स इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि उनमें स्मॉलर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911।
रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि एटम्स एक स्मॉल डेंस न्यूक्लियस और सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। नील्स बोर 1913 बोर के मॉडल ने क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा और स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। क्वांटम मैकेनिक्स 1920s ऑनवर्ड, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और दीराज जैसे साइंटिस्ट्स के एफर्ट्स ने एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर एटम्स के बिहेवियर को समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डेवलप किया। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहता है कि एटम 3 प्राइमरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के आसपास डिफाइंड एनर्जी लेवल्स या क्लाउड्स में ऑर्बिट करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स, अणु और एटम्स, हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ अणु को स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर के रूप में डिफाइन किया गया है। जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के एटम्स के कॉन्सेप्ट के बराबर है। दोनों ही इन पार्टिकल्स को फिजिकल वर्ल्ड के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। परमाणु और सुबएटॉमिक पार्टिकल्स, हिंदू आइडिया ऑफ परमाणु जो अणु के भी स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मॉडर्न सबएटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से रेसोनेट करता है। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी और इटर्नैलिटी पर इटर्नल नेचर, हिंदू एटॉमिक थ्योरी कहता है कि अणु इटर्नल और इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, जो मॉडर्न साइंस के अंडरस्टैंडिंग के साथ अलाइन करता है कि एटम्स स्टेबल होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू एग्जिस्ट करते हैं बिना अनाइलेट हुए। कॉम्बिनेशंस और प्रॉपर्टीज, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, हिंदू और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज दोनों ही फंडामेंटल पार्टिकल्स के कंबाइन होने और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर बनाने की एबिलिटी पर फोकस करते हैं। हिंदू नोशन की डिफरेंट टाइप्स के अणु अलग अलग सब्सटेंसेस बनाते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट से पैरेलल है। इन्फ्लुएंस और लेगेसी, एंशिएंट हिंदू एटॉमिक थ्योरी के प्रोफाउंड इनसाइट्स ने सिर्फ इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट को नहीं बल्कि अलग अलग कल्चर्स और इरास के स्कॉलर्स और साइंटिस्ट्स को भी इन्फ्लुएंस किया। इस थ्योरी का सिस्टमैटिक अप्रोच मैटर और इसकी प्रॉपर्टीज को समझने के एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन देता है जो लेटर मॉडर्न साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू एक्सपैंड और रिफाइन किया गया। द इंटरसेक्शंस बिटवीन हिंदू एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न साइंस, एंशिएंट हिंदू एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज के बीच का अलाइनमेंट एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ थॉट अक्रॉस मिलेनिया को दिखाता है। हिंदू सेजेस के सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर उनके फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक इंसाइट्स की डेप्थ को डेमोन्स्ट्रेट करती है। इन पैरेलल्स को एक्सप्लोर करके हम एंशिएंट हिंदू विजडम की एडवांस नेचर को अप्रिशिएट करते हैं और ह्यूमैनिटी की फंडामेंटल रियलिटी को समझने की एंड्यूरिंग क्वेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सिंथेसिस एंशिएंट और मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करते हुए यूनिवर्स और इसमें हमारी जगह का एक रिचर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। योगा और मेंटल हेल्थ, एंशिएंट प्रैक्टिसेस फॉर मॉडर्न वेलबीइंग। योगा जो एक एंशिएंट प्रैक्टिस है और इंडिया से ओरिजिनेट हुई है, आज हेल्थ और वेलबीइंग के होलिस्टिक अप्रोच के लिए ग्लोबली पॉपुलर है। योगा सिर्फ फिजिकल पोस्चर्स, आसानास तक सीमित नहीं है बल्कि ब्रेथ कंट्रोल, प्राणायामा, मेडिटेशन, ध्याना और एथिकल प्रिंसिपल्स, यामस और नियामस को भी इंक्लूड करता है। ये सब मिलकर मेंटल हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवरऑल मेंटल वेलबीइंग को मैनेज करने में मदद करते हैं। इस सेक्शन में हम योगा और मेंटल हेल्थ के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे, साइंटिफिक एविडेंस और एंशिएंट विजडम के पर्सपेक्टिव्स के साथ। योगा की रूट्स हिंदुइज्म के एंशिएंट टेक्स्ट्स जैसे वेदास, उपनिषाद्स और पतंजलि के योगा सूत्रास तक ट्रेस होती हैं। पतंजलि के योगा सूत्रास 400 CE के आसपास कंपोज हुए।
योगा के प्रैक्टिस और फिलॉसफी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इसे हाइनासेन यूस्टिसिस इसे परम अष्टांगा योगा या 8 फोल्ड पाथ के नाम से जाना जाता है। यमस एथिकल गाइडलाइंस जैसे नॉन वायलेंस अहिंसा और ट्रूथफुलनेस सत्या। नियामस पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस जैसे क्लीनलीनेस साउचा और कंटेंटमेंट संतोषा। आसनास फिजिकल पॉस्चर्स जो बॉडी को मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्राणायामा ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक्स जो एनर्जी फ्लो को रेगुलेट करते हैं। प्रत्याहार सेंसेस को विथड्रॉ करके इनवर्ट फोकस करना। धारणा कंसंट्रेशन या फोकस्ड अटेंशन। ध्याना मेडिटेशन या सस्टेन्ड फोकस। समाधि ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस और डिवाइन के साथ यूनिटी का स्टेट। स्ट्रेस रिडक्शन योगा का एक वेल डॉक्यूमेंटेड बेनिफिट स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। स्ट्रेस जो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज का मेजर कंट्रीब्यूटर है, उससे डील करने में योगा की फिजिकल मूवमेंट, ब्रेथ कंट्रोल और माइंडफुलनेस हेल्प करती है। कॉर्टिजोल रिडक्शन स्टडीज दिखाते हैं कि रेगुलर योगा प्रैक्टिस कॉर्टिजोल प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स को लोअर करता है, जो क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी के सिम्टम्स को अलिविएट करता है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV योगा HRV इंप्रूव करता है, जो बॉडी की स्ट्रेस को अडेप्ट करने की एबिलिटी का इंडिकेटर है। हायर HRV का मतलब बेटर इमोशनल रेगुलेशन और स्ट्रेस रेजिलियंस होता है। एंजाइटी और डिप्रेशन योगा एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को मैनेज करने में इफेक्टिव पाया गया है। इसका मेडिटेटिव एस्पेक्ट और ब्रेथ कंट्रोल माइंड को काल्म करता है और एसोसिएटेड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। गाबा लेवल्स रिसर्च कहता है कि योगा गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड गाबा लेवल्स को इंक्रीज करता है, जो रिलैक्सेशन प्रमोट करता है और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। लो गाबा लेवल्स अक्सर एंजाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव फंक्शन योगा माइंडफुलनेस को इन्हांस करता है, जो प्रेजेंट मोमेंट में फुली इंगेज्ड रहने और एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस है। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR प्रोग्राम्स जो योगा को इंक्लूड करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन और इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी और ब्रेन हेल्थ रेगुलर योगा प्रैक्टिस ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस इंड्यूस कर सकता है, जो मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन को इन्हांस करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है ब्रेन की एबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग न्यू न्यूरल कनेक्शंस। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन में इन्वॉल्व्ड है, और हिपोकैम्पस जो मेमोरी और लर्निंग के लिए क्रिटिकल है। ये चेंजेस मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव रेजिलियंस को इम्प्रूव करते हैं। अमिगडाला जो फियर और एंजाइटी जैसे इमोशंस प्रोसेस करता है, रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ श्रिंक होता है, जो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स को रिड्यूस करता है। आसनास फिजिकल पॉस्चर्स हर योगा पॉस्चर ओवरऑल वेलबीइंग के लिए कंट्रीब्यूट करता है, पर कुछ आसनास मेंटल हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली बेनिफिशियल होते हैं। शवासना कॉर्प्स पोज ये पोज डीप रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीफ प्रमोट करता है और अक्सर एक योगा सेशन के एंड में प्रैक्टिस किया जाता है। बलासना चाइल्ड्स पोज एक काल्मिंग पोस्चर जो टेंशन रिलीज करने और सिक्योरिटी और ग्राउंडिंग का सेंस प्रमोट करने में मदद करता है। विपरीता करानी लेग्स अप द वॉल पोज ये रेस्टोरेटिव पोज एंजाइटी और फटीग को रिड्यूस करने के लिए जाना जाता है। प्राणायामा ब्रेथ कंट्रोल योगा का एक सेंट्रल एलिमेंट है और मेंटल हेल्थ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। नदी शोधाना अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और माइंड को काल्म करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है। उज्जाई ब्रेथ ओशन ब्रेथ कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है और एक मेडिटेटिव स्टेट प्रमोट करता है। कपालभाति स्कल शाइनिंग ब्रेथ माइंड को एनर्जाइज करता है और डिप्रेशन के सिम्टम्स को अलिविएट करता है। ध्याना मेडिटेशन योगा का कोर कंपोनेंट है जो डायरेक्टली मेंटल हेल्थ को एड्रेस करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन
अवेयरनेस और प्रेजेंट मोमेंट की एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन मेटा कंपैशन को प्रमोट करता है और नेगेटिव इमोशंस को रिड्यूस करता है, इमोशनल वेलबीइंग को इन्हांस करता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऑर्डिनरी थिंकिंग को ट्रांसेंड करके रेस्टफुल अलर्टनेस के स्टेट को अचीव करता है, जो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और मेंटल क्लैरिटी को प्रमोट करता है। आयुर्वेदा, जिसे अक्सर साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम्स में से एक है, जिसका ओरिजिन एंशिएंट वैदिक कल्चर ऑफ इंडिया से है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम माइंड, बॉडी और स्पिरिट के बैलेंस को एम्फसाइज करता है ताकि ऑप्टिमल हेल्थ और वेलबीइंग अचीव किया जा सके। मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन के कॉन्ट्रास्ट में, जो अक्सर सिम्टम्स को ट्रीट करता है, आयुर्वेदा इलनेस के रूट कॉजेस को एड्रेस करने पर फोकस करता है, पर्सनलाइज्ड और प्रिवेंटिव अप्रोचेस के माध्यम से। आयुर्वेदा का ओरिजिन लगभग 5000 ईयर्स अगो के वैदिक टेक्स्ट्स तक ट्रेस किया जाता है, जैसे ऋग्वेदा, अथर्वा वेदा और क्लासिकल टेक्स्ट्स जैसे चरका संहिता और सुश्रुता संहिता। ये स्क्रिप्चर्स एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो सर्जरी से लेकर हर्बल मेडिसिन तक का कवरेज देते हैं। पंचमहाभूतास 5 ग्रेट एलिमेंट्स। आयुर्वेदा कहता है कि यूनिवर्स 5 एलिमेंट्स ईथर, आकाशा, एयर, वायु, फायर, अग्नि, वाटर, जाला और अर्थ, पृथ्वी से कंपोज्ड है। ये एलिमेंट्स अलग अलग तरीकों से कंबाइन होते हैं और बॉडी के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस को गवर्न करते हैं। आयन, त्रिदोषा थियोरी, वाता एयर और ईथर से बना है, जो मूवमेंट, सर्कुलेशन और नर्व इंपल्सेस को गवर्न करता है। पिट्टा फायर और वाटर से बना है, जो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कफा वाटर और अर्थ से बना है, जो स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। हर इंसान का एक यूनिक दोषा बैलेंस प्रकृति होता है, जो उनके हेल्थ टेंडेंसीज को डिटरमिन करता है। धातुस टिश्यूज बॉडी 7 धातुस टिश्यूज से बनी होती है। रासा प्लाज्मा, रक्ता ब्लड, मांसा मसल, मेडा फैट, अस्थि बोन, मज्जा मैरो और शुक्रा रिप्रोडक्टिव टिश्यू। प्रॉपर फंक्शनिंग और नरिशमेंट इन टिश्यूज के हेल्थ को मेंटेन करता है। अग्नि डाइजेस्टिव फायर। अग्नि एक मेटाबॉलिक एनर्जी है जो डाइजेशन और एसिमिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बैलेंस्ड अग्नि अच्छी हेल्थ लीड करता है, जबकि इम्बैलेंस्ड अग्नि इलनेस का कारण बन सकता है। मालास वेस्ट प्रोडक्ट्स। बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स मालास जैसे यूरिन, फेसिस और स्वेट का एफिशिएंट एलिमिनेशन हेल्थ के लिए इसेंशियल है। आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक मेथड्स, पल्स डायग्नोसिस, नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा एक सोफिस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक मेथड है जो दोषास, धातुस और ओवरऑल हेल्थ के बैलेंस को असेस करने के लिए यूज की जाती है। एक एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर पल्स के माध्यम से सटल इम्बैलेंसेस और पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज को डिटेक्ट कर सकता है। हांसरीरिकट को सय्यगुंकेन। आयुर्वेदिक डायग्नोसिस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करने, एजी, टंग, आईज, स्किन और पेशेंट के लाइफस्टाइल, डाइट, मेंटल स्टेट और सिम्टम्स के बारे में इंक्वायरी करने को इंक्लूड करता है। आयुर्वेदा वाइड रेंज के ट्रीटमेंट्स ऑफर करता है, जो इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स के लिए टेलर्ड होते हैं। हर्बल मेडिसिन। आयुर्वेदा कई मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स को यूज़ करता है अलग अलग एलिमेंट्स को ट्रीट करने और हेल्थ प्रमोट करने के लिए। कुछ कॉमनली यूज्ड हर्ब्स हैं। अश्वगंधा स्ट्रेस रेजिस्ट करने के एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। टर्मरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स के लिए फेमस है। तुलसी, होली, बेसिल रेस्पिरेटरी कंडीशंस को मैनेज करने और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज होता है। पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन और रिजुविनेशन। पंचकर्मा एक सीरीज ऑफ 5 थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स है जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने, टॉक्सिन्स एलिमिनेट करने और बैलेंस रिस्टोर करने के लिए डिजाइंड है। ये ट्रीटमेंट्स हैं वामाना थेरेप्यूटिक वॉमिटिंग, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है।
विरेचना परगेशन बाउल्स को क्लींस करता है और इंटेस्टिन्स से टॉक्सिन्स एलिमिनेट करता है। बस्ती एनिमा थेरेपी मेडिकेटेड एनिमस के थ्रू कोलन को क्लींस करता है। नशा नसल एडमिनिस्ट्रेशन साइनुसिस को क्लियर करता है और रेस्पिरेटरी हेल्थ इंप्रूव करता है। रक्तमोक्षाना ब्लड लेटिंग ब्लड से इम्प्यूरिटीज को रिमूव करता है। डाइट और न्यूट्रिशन आहारा आयुर्वेदा एक बैलेंस्ड डाइट के इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करता है जो इंडिविजुअल्स दोषा के साथ टेलर्ड होती है। फूड्स को उनके टेस्ट, रासा, पोटेंसी, वीर्या और पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट विपका के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। दोषस को बैलेंस करने वाली डाइट हेल्थ को मेंटेन करनी और आरएस को परपड़ने और डिजीजेस प्रिवेंट करने के लिए एसेंशियल है। लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस विहारा आयुर्वेदा स्पेसिफिक डेली और सीजनल रूटीन्स प्रिस्क्राइब करता है जो नेचुरल रिदम्स के साथ हार्मनी मेंटेन करते हैं। इसमें रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप, मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स शामिल हैं। रेलेवेंस ऑफ आयुर्वेदा इन मॉडर्न मेडिसिन इंटीग्रेटिव अप्रोच आयुर्वेदा का होलिस्टिक अप्रोच मॉडर्न मेडिसिन को कॉम्प्लीमेंट करता है क्योंकि ये इलनेस के रूट कॉजेज को एड्रेस करता है और ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करता है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके पर्सनलाइज्ड केयर ऑफर करता है। क्रॉनिक डिजीजेस सेंस अजंदजंजी और मैन पेन ऑन केजोकेशन की मोरगेंटी आयुर्वेदा क्रॉनिक कंडीशंस जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में प्रॉमिस दिखाता है। इसका एम्फेसिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट और नेचुरल रेमेडीज पर होता है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ मैनेजमेंट के लिए सस्टेनेबल अप्रोच प्रोवाइड करता है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आयुर्वेदा का फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर है जो मॉडर्न पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजीज के साथ अलाइन करता है। लाइफस्टाइल, डाइट और नेचुरल थेरेपीज के एम्फेसिस के साथ आयुर्वेदा इंडिविजुअल्स को हेल्थ मेंटेन करने और डिजीजेस प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। रिसर्च और एविडेंस आयुर्वेदा के एफिकेसी पर ग्रोइंग इंटरेस्ट के कारण रिसर्च इंक्रीज हुई है। स्टडीज ने दिखाया है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स अलग अलग कंडीशंस के लिए बेनिफिशियल हैं। फॉर एग्जांपल टर्मरिक करक्यूमिन पर रिसर्च ने उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को वैलिडेट किया है जो इसे मॉडर्न मेडिसिन में एक पॉपुलर सप्लीमेंट बनाता है। आयुर्वेदा और मॉडर्न हेल्थ के लिए इसकी वैल्यू आयुर्वेदा अपनी एंशिएंट विजडम और होलिस्टिक अप्रोच के साथ मॉडर्न हेल्थ और वेलबीइंग के लिए वैल्यूबल इनसाइट्स और प्रैक्टिसेस ऑफर करता है। ये इलनेस के रूट कॉजेज को एड्रेस करता है और लाइफ के हर एस्पेक्ट में बैलेंस प्रमोट करता है। जैसे जैसे मॉडर्न मेडिसिन इवॉल्व हो रही है, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस का इंटीग्रेशन हेल्थ केयर के क्वालिटी को एनहांस करने और आउटकम्स इंप्रूव करने के लिए ग्रेट पोटेंशियल होल्ड करता है। कॉन्शियसनेस और फिजिकल वर्ल्ड के रिलेशनशिप पर एंशिएंट फिलॉसफी और मॉडर्न साइंस दोनों ही डीप इंक्वायरी करते आए हैं। एंशिएंट हिंदू विजडम, पर्टिकुलरली वेदांतिक और योगिक ट्रेडिशंस, कॉन्शियसनेस के नेचर के बारे में प्रोफाउंड इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। इसी के पैरेलल मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स ने फिजिकल यूनिवर्स के सरप्राइजिंग एस्पेक्ट्स को अनकवर किया है जो ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ रियलिटी को चैलेंज करते हैं और कॉन्शियसनेस और कॉस्मोस के फैब्रिक के बीच डीप कनेक्शंस को हिंट करते हैं। अंदन की ईसेंटी वेदांता, जो हिंदू फिलॉसफी के 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में से एक है, कॉन्शियसनेस चिट के डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग को ऑफर करता है। सेंट्रल टेक्स्ट्स जैसे उपनिषद और भगवद गीता कॉन्शियसनेस को यूनिवर्स का फंडामेंटल एसेंस बताते हैं। ब्राह्मण और आत्मन वेदांता कहता है कि ब्राह्मण अल्टीमेट और अनचेंजिंग रियलिटी है जो सबका सोर्स है। आत्मन जो इंडिविजुअल सेल्फ है, ब्राह्मण का मैनिफेस्टेशन है। आत्मन और ब्राह्मण के यूनिटी की रियलाइजेशन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का गोल है। माया और परसेप्शन, माया एक इल्यूजन है जो मटेरियल वर्ल्ड को अल्टीमेट रियलिटी लगाता है। वेदांता सिखाता है कि ट्रू नॉलेज जनाना के माध्यम से माया को ट्रांसेंड करके एग्जिस्टेंस के अंडरलाइंग वननेस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। पतंजलि के योगा सूत्रास
एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को समझने और अचीव करने के लिए मेडिटेशन, ब्रेथ कंट्रोल और एथिकल लिविंग के माध्यम से। चित्तावृत्तिस ये माइंड के फ्लक्चुएशंस या मॉडिफिकेशंस हैं जो प्योर कॉन्शियसनेस को ऑब्सक्यूर करते हैं। योगा का एम इन फ्लक्चुएशंस को स्टिल करके ट्रू सेल्फ को एक्सपीरियंस करना है। समाधि योगा का हाईएस्ट स्टेट जहां इंडिविजुअल सेल्फ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज करता है, यूनिटी और फिजिकल रेल्म के बियॉन्ड ट्रांसेंडेंस को एक्सपीरियंस करता है। क्वांटम फिजिक्स का एक सबसे इंट्रीगिंग एस्पेक्ट ऑब्जर्वर इफेक्ट है, जो ये सजेस्ट करता है कि ऑब्जर्वेशन का एक्ट एक क्वांटम इवेंट के आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स वेव लाइक और पार्टिकल लाइक बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, जो डिपेंड करता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है या नहीं। जब ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं जो वेव्स का टिपिकल बिहेवियर है। जब ऑब्जर्व किया जाता है तो वो पार्टिकल्स की तरह एक्ट करते हैं। रियलिटी के इम्प्लीकेशंस। ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि कॉन्शियसनेस ऑब्जर्वर फिजिकल रियलिटी को शेप करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, जो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के ट्रेडिशनल सेपरेशन को चैलेंज करता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक फिनोमिनन है जहां पार्टिकल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इतना कि एक पार्टिकल की स्टेट दूसरे पार्टिकल की स्टेट को इंस्टेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती है, चाहे कि उनके बीच डिस्टेंस कितना भी हो। नॉन लोकैलिटी एंटेंगल्ड पार्टिकल्स का बिहेवियर नॉन लोकल होता है, जो सजेस्ट करता है कि इंफॉर्मेशन या इन्फ्लुएंस लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल कर सकता है, जो क्लासिकल फिजिक्स के कंस्ट्रेंट्स को डिफाई करता है। होलिस्टिक यूनिवर्स एंटेंगलमेंट एक डीपली इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स इंप्लाई करता है, जो वेदांतिक आइडिया ऑफ फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस के साथ रेजोनेट करता है। ब्रह्मन और क्वांटम फील्ड वेदांता का कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मन, जो अल्टीमेट और ऑल परवेडिंग रियलिटी है। क्वांटम फिजिक्स के एक फंडामेंटल क्वांटम फील्ड के आइडिया के साथ पैरेलल है, जो सभी फिजिकल फिनोमेना को अंडरपिन करता है। इंटरकनेक्टेडनेस वेदांता और क्वांटम फिजिक्स दोनों एक इंटरकनेक्टेड रियलिटी को सजेस्ट करते हैं, जहां इंडिविजुअल एंटिटीज सेपरेट नहीं हैं, बल्कि एक लार्जर यूनिफाइड होल का पार्ट हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट और माया क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट वेदांतिक कॉन्सेप्ट ऑफ माया के साथ पैरेलल है, जहां परसेप्शन रियलिटी को शेप करता है। जिस तरह क्वांटम पार्टिकल्स ऑब्जर्वेशन के कारण बिहेवियर चेंज करते हैं, वेदांता कहता है कि हमारी परसेप्शन मटेरियल वर्ल्ड को सेपरेट एंटिटीज का इल्यूजन क्रिएट करती है। कॉन्शियसनेस एज फंडामेंटल वेदांता और क्वांटम फिजिक्स दोनों इंप्लाई करते हैं कि कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी है, न कि फिजिकल प्रोसेसेस का एक बाई प्रोडक्ट। क्वांटम फिजिक्स हिंट करता है कि कॉन्शियसनेस फिजिकल वर्ल्ड के मैनिफेस्टेशन में एक क्रूशल रोल प्ले करता है, जो वेदांतिक व्यू के साथ अलाइन करता है। मॉडर्न फिजिसिस्ट्स और थियोरिस्ट्स ने कॉन्शियसनेस को क्वांटम मैकेनिक्स के फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने वाले मॉडल्स प्रपोज किए हैं। पेनरोज, हमेरॉफ, ओच, OR, INC। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन के माइक्रोट्यूबुलस के अंदर क्वांटम कंप्यूटेशन से अराइज होती है। ये कहता है कि क्वांटम प्रोसेसेस कॉग्निटिव फंक्शंस और कॉन्शियसनेस के लिए फंडामेंटल हैं। क्वांटम कॉन्शियसनेस अलग अलग थ्योरीज एक्सप्लोर करती हैं कि कॉन्शियसनेस एक क्वांटम फिनोमिनन हो सकती है, जो ह्यूमन कॉग्निशन, फ्री विल और रियलिटी के नेचर को एक्सप्लेन कर सकती है। एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल डेवलपमेंट्स। क्वांटम बायोलॉजी स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि क्वांटम प्रोसेसेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स में रोल प्ले करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, बर्ड नेविगेशन और शायद ब्रेन फंक्शन। ये क्वांटम मैकेनिक्स और लाइफ प्रोसेसेस के डीपर इंटीग्रेशन को हिंट करता है। कॉन्शियसनेस रिसर्च, पैरासाइकोलॉजी और कॉन्शियसनेस स्टडीज जैसे टेलीपैथी, प्रीकॉग्निशन और साइकोकिनेसिस के फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो इन इफेक्ट्स के क्वांटम एक्सप्लेनेशंस एक्सप्लोर करते हैं। एंशिएंट हिंदू विजडम और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के इंटरसेक्शंस कॉन्शियसनेस और रियलिटी के नेचर पर प्रोफाउंड इंसाइट्स देते हैं। वेदांतिक और योगिक टीचिंग्स ऑन यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस।
परसेप्शन का रोल इन शेपिंग रियलिटी और कॉन्शियसनेस का नेचर मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के डिस्कवरीज के साथ रेजोनेट करता है, जो माइंड और मैटर के बीच एक डीप कनेक्शन सजेस्ट करता है। इकोलॉजी और एनवायरमेंटलिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को फोकस करते हैं, ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस के फेस करने में इंक्रीजिंगली क्रिटिकल बन गए हैं। एंशिएंट हिंदू विजडम नेचर के साथ हार्मनी में जीने के प्रोफाउंड इनसाइट्स ऑफर करता है, जो लाइफ फॉर्म्स के इंटरकनेक्टेडनेस को एम्फसाइज करता है। हिंदुइज्म कहते हैं कि नेचर एक रिसोर्स नहीं है जो एक्सप्लॉइट किया जाए, बल्कि एक सेक्रेड एंटिटी है जो रिस्पेक्ट और केयर डिजर्व करती है। पंचमहाभूतास, 5 ग्रेट एलिमेंट्स। हिंदू फिलॉसफी कहता है कि यूनिवर्स 5 एलिमेंट्स अर्थ, पृथ्वी, वाटर, जाला, फायर, अग्नि, एयर, वायु और ईथर आकाशा से बना है। इनका बैलेंस लाइफ के लिए एसेंशियल है। डेइफिकेशन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। कई नेचुरल एलिमेंट्स को पर्सोनिफाई करके डीटीज की तरह वर्शिप किया जाता है। जैसे रिवर्स, एगे, गंगा को गॉडेसेस की तरह रिवीरे किया जाता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स एथिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस और एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप को एनकरेज करते हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये प्रिंसिपल ह्यूमन इंटरैक्शंस के बियॉन्ड सभी लिविंग बीइंग्स को इंक्लूड करता है। वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये कॉन्सेप्ट लाइफ फॉर्म्स की इंटरकनेक्टेडनेस और नेचर के साथ हार्मनी में जीने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। हिंदू इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन और अफॉरेस्टेशन मॉडर्न एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज के लिए इंस्पिरेशन है। चिपको मूवमेंट और बिश्नोई कम्युनिटी, ये एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हिंदू इकोलॉजिकल विजडम से इंस्पायर होकर मॉडर्न कंजर्वेशन के लिए लेसन्स प्रोवाइड करते हैं। एंशिएंट हिंदू विजडम और मॉडर्न साइंस का कन्वर्जेंस एक हार्मोनियस और एनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, जो हमारे यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को बेटर समझने में मदद करता है। ये होलिस्टिक अप्रोच स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रेल्म्स के बीच एक बैलेंस एस्टैब्लिश करता है, जो फ्यूचर चैलेंजेस का समाधान दे सकता है।